गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, सभी लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 अमेलगमेशन चैप्टर बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस कीजिएगा। हो सकता है अलग बच्चों के बुक में ये क्वेश्चन 12th हो या फिर 13 हो, तो आप पहले फिगर पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली मिला लीजिएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अमित कंपनी लिमिटेड having a capital of 9 lakh divided into 18,000 shares of rupees 50 each, जिस पे बच्चों पेड अप रुपीज है 40। और बच्चों फर्दर कह रहा है कि रिजर्व फंड है 1,80,000 was taken over by मोहित कंपनी। मतलब बच्चों रोहित कंपनी को मोहित कंपनी अब्सॉर्ब कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। यानी बच्चों ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है। फर्दर देखिए बच्चों क्या कहता है। मोहित कंपनी लिमिटेड हैविंग ए कैपिटल ऑफ 24 लाख डिवाइडेड इनटू 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 30 ईच, जिसका पेड अप वैल्यू बच्चों 25 रुपीज और रिजर्व फंड बच्चों 4 लाख रुपीज ऑन द टर्म दैट फॉर एवरी 3 शेयर्स इन ट्रांसफेरर कंपनी। मतलब बच्चों ये ओल्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड कंपनी कौन है? रोहित। यानी रोहित को बच्चों मोहित लिमिटेड हर 3 शेयर के बदले 5 शेयर पे करेगा। देखिए बच्चों क्या लिख रहा है, फॉर एवरी 3 शेयर्स। ट्रांसफेरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी बच्चों 5 शेयर्स पे कर देगा, पार्शियली पेड अप एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मतलब बच्चों ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि मोहित लिमिटेड का बैलेंस शीट आप बनाइए। जो मोहित कंपनी है बच्चों, मोहित कंपनी लिमिटेड, इसका बैलेंस शीट आपको बनाना है। और ये बच्चों ट्रांसफरी कंपनी, ये क्या है बच्चों? तो ये ट्रांसफरी कंपनी है और आपको मोहित लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। बच्चों एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, कैपिटल के बारे में बताया गया, रिजर्व के बारे में बताया गया और एसेट्स मिसिंग है बच्चों। मैंने क्लास में आपको कुछ सिखाया है बच्चों, मैंने क्लास में आपको कहा है जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस अमेलगमेशन में दिए जाते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, आप सबसे पहले इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों? बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो बच्चों सबसे पहला काम जो है हमारा फर्स्ट स्टेप, वो बैलेंस शीट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेना है रोहित कंपनी लिमिटेड के बारे में और मोहित कंपनी लिमिटेड के बारे में। आइए बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग वर्किंग नोट पर जाएंगे और एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे रोहित लिमिटेड और मोहित लिमिटेड का। तो बच्चों एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल बच्चों जो कैपिटल है मोहित लिमिटेड का वो 7,20,000 है और मोहित लिमिटेड का बच्चों 20 लाख रुपीज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहां ये लिखा हुआ है, तब आपने नोटिस नहीं किया। ये देखिए बच्चों 18,000 शेयर्स इनटू रुपीज 40। आप सोचिए बच्चों पेड अप 40 है ना बच्चों, 50 ईच से मुझे क्या मतलब है? मुझे मतलब है पेड अप से। और देखिए बच्चों मोहित लिमिटेड का टोटल शेयर्स 80,000 है बच्चों। 80,000 शेयर्स, एक शेयर्स का पेड अप वैल्यू 25 रुपीज है। 80,000 शेयर्स इंटू 25 रुपीज पेड अप, 20 लाख हो गया। चलो तो कैपिटल तो मैंने लिख दिया बच्चों, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया पेड अप अमाउंट को। उसके बाद देखिए बच्चों रिजर्व के बारे में कह रहा है कि मोहित लिमिटेड के पास जो रिजर्व है वो 1,80,000 और मोहित लिमिटेड के पास 4 लाख और कुछ नहीं है बच्चों। करंट लाइबिलिटी का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसको हम जीरो कर देते हैं।
इसको टोटल करते हैं बच्चों। इसको जब टोटल करेंगे तो ये 9 लाख रुपीस आ जाएगा। और जब मोहित लिमिटेड के कैपिटल और लाइबिलिटीज को बच्चों टोटल करेंगे तो ये 24 लाख रुपए आ जाएगा बच्चों, 24 लाख। बच्चों आप ऑलरेडी अकाउंट्स में जानते हो, बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स। तो इसका मतलब बच्चों मोहित के पास जो एसेट्स है वो भी 9 लाख रुपीस का है, और जो रोहित के और मोहित दोनों के पास जो है, एक के पास 9 लाख और दूसरे के पास 24 लाख का है बच्चों। बोलिए, है ना बच्चों, क्लियर है ना? तो इसका मतलब सर कि ये एसेट्स जो है वो क्वेश्चन में मिसिंग था। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल, ये क्वेश्चन में मिसिंग था, ये हम लोगों को निकालना पड़ा बच्चों बैलेंसिंग फिगर के हेल्प से। तो सर इसका मतलब बैलेंस शीट बनाने से हमें एक फायदा हुआ कि हम रोहित के एसेट्स का टोटल वैल्यू जान पाए और मोहित लिमिटेड के टोटल एसेट्स का वैल्यू जान पाए। जी बच्चों, इसलिए मैं हमेशा आपको क्लास में ये बात बताता हूं कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस अमेलगमेशन के सॉल्व करें जो कि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होते हैं, आप सबसे पहले उसके बैलेंस शीट को प्रिपेयर कीजिए। तो बच्चों ये कैपिटल क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए जिस बच्चे को दिक्कत है। बच्चों आप नोटिस करना, रोहित लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स 18,000 थे और इसका पेड अप वैल्यू 40 रुपीज था बच्चों। पब्लिक ने सिर्फ 40 रुपया ही पे किया है, तो मल्टीप्लाई करने पे 7,20,000 आ। मोहित लिमिटेड के पास बच्चों टोटल शेयर्स जो है वो 80,000 है और इस पर पेड अप पब्लिक ने सिर्फ 25 रुपया पे कर रखा है, तो ये 20 लाख रुपया हो गए, 20 लाख। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास ये है बच्चों कि हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। बच्चों इस क्वेश्चन में रोहित लिमिटेड क्या प्रॉमिस कर रहा है? रोहित लिमिटेड कह रहा है कि हर 3 शेयर के बदले हम 5 शेयर पे करें, हर 3 शेयर के बदले 5 शेयर देंगे एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो आइए बच्चों अब हम वर्किंग नोट में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं बच्चों, स्क्रीन पर रख देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो दूसरा काम हमारा शुरू होता है बच्चों, वो है परचेज कंसिडरेशन। तो लेट्स कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। ये हो जाएगा बच्चों हमारा वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो सबसे पहला चीज तो हम ये जानना चाहेंगे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना दे रहा है न्यू कंपनी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिवन बाय मोहित, गिवन बाय मोहित लिमिटेड टू रोहित लिमिटेड। सबसे पहला चीज तो हम ये जानेंगे बच्चों। तो बच्चों एज पर क्वेश्चन रोहित लिमिटेड कह रहा है, सॉरी मोहित लिमिटेड रोहित लिमिटेड को कहता है हर 3 शेयर के बदले, नई कंपनी पुरानी कंपनी को कह रही है हर 3 शेयर के बदले। तो बच्चों सबसे पहला सवाल कि रोहित लिमिटेड के पास टोटल शेयर्स कितना है? 18,000, है ना बच्चों? बिल्कुल। ये कह रहा है हर 3 शेयर के बदले, तो बच्चों क्यों ना हम 18,000 में 3-3 शेयर का कॉम्बिनेशन जान लें। हर 3 शेयर के बदले ये कितना दे रहा है? 5 शेयर्स। तो उस हिसाब से बच्चों ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी को टोटल शेयर्स कितना देगी या कितना दे रही है? तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 30,000 शेयर्स।
अब सवाल ये है कि एक शेयर का प्राइस जो है वो कितना लगेगा। बच्चों आप चेक कर लो, मोहित लिमिटेड को पब्लिक ने पेड अप कितना किया है, वही वैल्यू ना हम लगाएंगे। आइए, तो परचेज कंसिडरेशन क्या आ जाएगा। बच्चों ये परचेज कंसिडरेशन हमारा हो जाएगा 30,000 शेयर्स। मोहित लिमिटेड रोहित लिमिटेड को देगा बच्चों, और एक शेयर का प्राइस ₹25 होगा बच्चों। क्यों 25 होगा? क्योंकि पब्लिक ने मोहित को 25 ही ना पेड अप किया था बच्चों। तो परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने कितना कैलकुलेट कर लिया, 7,50,000। ये लीजिए बच्चों, दो काम मैंने आपका आसान कर दिया, एक तो बैलेंस शीट बनाकर और दूसरा परचेज कंसिडरेशन निकालकर। अब आप 25 रुपया पेडअप के बारे में सोच रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेक कीजिए, ये देखिए क्वेश्चन चेक कीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है बच्चों, देखो आप, पब्लिक ने मोहित लिमिटेड को कितना पेडअप किया, देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, 25 पेडअप है ना, 25 पेडअप है, तो वही तो मल्टीप्लाई करेगा ना बच्चों, उसी वैल्यू पर ना मोहित लिमिटेड रोहित लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन देगा। अब बच्चों हम लोग जर्नल एंट्री बना लेते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं न्यू कंपनी के लिए, मतलब मोहित लिमिटेड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर लिया और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लिया। बच्चों एक रिमार्केबल पॉइंट है जो आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं शायद, बच्चों यहाँ जो अमेलगमेशन हो रहा है वो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो रहा है बच्चों, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। चलिए, तो इस बात को पहले समझ लीजिए आप, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझा रखा था। हमने आपको क्या समझाया था, पहले इस बात को आप याद कीजिए, मैंने आपको क्लियरली समझाया था बच्चों एक चीज, वो चीज क्या है उसको आप समझिए। यहां पर बच्चों एक कंपनी का एग्जिस्टेंस एंड हो रहा है, मतलब बच्चों कौन सी कंपनी बंद हो रही है, तो रोहित लिमिटेड लिक्विडेट हो रही है, जबकि बच्चों मोहित लिमिटेड का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। इसका मतलब बच्चों की एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर कर अमलगमेट कर रही है, यानी ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है। तो हमने क्या क्या बनाया, पहले इस पर आते हैं बच्चों। हम लोगों ने एक रफ बैलेंस शीट बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हमको डिटेल मिल गया बच्चों रोहित लिमिटेड के कैपिटल का और मोहित लिमिटेड के कैपिटल का, रोहित लिमिटेड के रिजर्व का और मोहित लिमिटेड के रिजर्व का। रही करंट लायबिलिटी की बात तो वो है ही नहीं, और दोनों के एसेट्स का डिटेल मिल गया है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन बनाया, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया बच्चों परचेज कंसिडरेशन। तो ये पता चला बच्चों कि जो मोहित लिमिटेड है वो रोहित लिमिटेड को टोटल 7,50,000 का शेयर कैपिटल इशू कर रहा है। ये परचेज कंसिडरेशन किस रूप में दिए जा रहे हैं बच्चों, शेयर कैपिटल। इतना चीज तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बच्चों हम लोगों को दो चीजें बनानी, एक जर्नल एंट्री करनी है, दूसरी बात हमें क्या ड्रॉ करना है, तो हमें बैलेंस शीट बनाना है। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम आते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर। देखिए बच्चों, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज पे हमें एंट्री करना है बच्चों, किस नेचर पे, तो अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। आइए एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, इन नेचर ऑफ परचेज। तो सबसे पहला एंट्री हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला एंट्री हमारा कौन सा होगा,
सबसे पहला एंट्री होगा बच्चों बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, क्योंकि बच्चों जो न्यू कंपनी है वो बिजनेस को तो लाई है, लेकिन कैसे, तो परचेज करके। मैंने आपको एंट्री सिखाया भी है बच्चों, अगर आपको नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर देखिए। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ मोहित लिमिटेड, कितने का बिजनेस परचेज किया बच्चों? 7,50,000। आप अपनी कॉपी ओपन करो बच्चों, मैंने क्लास में एक एक चीज लिखवाया है। उसके बाद बच्चों मोहित लिमिटेड सारे एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा। एक ही तो एसेट्स है बच्चों 9 लाख का, वो भी हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर निकाला था। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बिजनेस परचेज, कितने का बिजनेस परचेज बच्चों? 7,50,000 का। कोई लाइबिलिटी तो है नहीं बच्चों, तो कोई एंट्री करेंगे नहीं। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए हमें कैपिटल रिजर्व मिल गया 1,50,000। बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में दो ही चीज का हम बैलेंसिंग फिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जबकि बच्चों मर्जर में सिर्फ जनरल रिजर्व का यूज करते हैं। मैंने ये बात आपको क्लास में भी बताया है और ऑनलाइन पढ़ाते समय भी समझाया था। उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री हम लोग कर देंगे लिक्विडेटर ऑफ मोहित कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि बच्चों मोहित जो है वो कैपिटल लिमिटेड वो अपना शेयर कैपिटल दे रहा है ना बच्चों। तो लिक्विडेटर ऑफ रोहित कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 7,50,000। तो नरेशन लिख देते हैं बच्चों, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड। बच्चों इस सिचुएशन में एक बहुत रिमार्केबल बात है, जो समझने वाला बात है वो ये है कि सर आपने अमलगमेशन एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं किया। बच्चों स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ है आप बताओ? पूरे क्वेश्चन में क्या आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखा? नहीं दिखा। तो जब है ही नहीं बच्चों तो हम एंट्री क्यों करें? और दूसरी बात बच्चों कि अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज के केस में किसी भी तरह के रिजर्व पर कोई अधिकार नहीं होता बच्चों न्यू कंपनी का, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जबकि बच्चों मर्जर के केस में सभी रिजर्व को टेक ओवर कर लिया जाता है न्यू कंपनी के द्वारा। तो जर्नल एंट्री तो क्लियर हो गया बच्चों। अब मैटर आता है बैलेंस शीट पे। देखो बैलेंस शीट पर, चलो हम इसको जूम कर रहे हैं, आप लोग देखना। बच्चों कह रहा है कि रोहित लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है। बच्चों बहुत आसान है, देखो हम आपको यही समझाते हैं। सवाल यह है बच्चों कि जब रोहित लिमिटेड अपना बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, तो पहला सवाल बच्चों कि रोहित के सभी एसेट्स को किसने टेक ओवर कर लिया है? मोहित ने। तो ये एसेट्स उठकर अब कहां चला गया? इस एसेट्स को तो टेक ओवर कर लिया बच्चों मोहित लिमिटेड ने, तो मोहित अपने एसेट्स में इसको ऐड कर लेगा। रही लाइबिलिटी का सवाल, तो बच्चों लाइबिलिटी ऐड होता, लेकिन चूंकि लाइबिलिटी तो है ही नहीं, दोनों में से किसी के पास नहीं। और बच्चों मोहित लिमिटेड ने 7.5 लाख का शेयर कैपिटल इशू कर दिया है। किसको इशू कर दिया है? रोहित लिमिटेड को। उस हिसाब से बच्चों नया कैपिटल रोहित लिमिटेड का हो जाता है 27,50,000 रुपए। 27,50,000 रुपए। सर आप रिजर्व को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं? आपको रिजर्व पे भी तो बात करना था। बच्चों मैंने क्लास में आपको कितनी बार बताया है कि ये 1,80,000 जाकर ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, इन नेचर ऑफ परचेज है। बच्चों परचेज के केस में कोई भी रिजर्व ऐड नहीं होता, जबकि अगर मर्जर होता ना बच्चों तो हम रिजर्व को ऐड कर लेते। लेकिन यहाँ एक और रिमार्केबल पॉइंट है बच्चों, इस अमलगमेशन के प्रोसेस में कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं?
कितना कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है, कितना कैपिटल रिजर्व। अरे बाबा, आपने नोटिस नहीं किया, बैलेंसिंग फिगर नहीं आया था बच्चों जर्नल एंट्री में। ये देखिए 1,50,000 रुपए, ये देखिए 1,50,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ है। चलो वापस से स्क्रीन पे वहीं चलते हैं। तो सर क्या ये 1,50,000 मोहित लिमिटेड यानी कि ट्रांसफरी कंपनी अपने बैलेंस शीट में ऐड कर लेगा? बिल्कुल, अपने रिजर्व में ऐड कर लेगा 1,50,000। अब आपको बैलेंस शीट बनाना है मोहित लिमिटेड का। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएं। सबसे पहले सभी लोग फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, फॉर्मेट बनाइए, मैं भी फॉर्मेट बना देता हूं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब ध्यान से पूरी बात को समझते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने फॉर्मेट किसका बना लिया? मोहित लिमिटेड का, जो कि हमारे पास ट्रांसफरी कंपनी है बच्चों, ट्रांसफरी कंपनी। सबसे पहले आते हैं बच्चों हम शेयर कैपिटल पे। बच्चों मोहित लिमिटेड के पास खुद का अपना कैपिटल 20 लाख रुपए का था। बच्चों इसने 7,50,000 का कैपिटल इश्यू किया है रोहित लिमिटेड को एज अ परचेज कंसिडरेशन। किया है ना बच्चों, मैंने कैलकुलेट करके भी तो आपको बताया था। ये हो गया बच्चों हमारे पास 27,50,000। बच्चों मोहित लिमिटेड के पास पहले से खुद का रिजर्व 4 लाख है, और बच्चों अमेलगमेशन के प्रोसेस में 1,50,000 का कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ था। तो ये टोटल हो गया बच्चों 5,50,000। एसेट साइड आते हैं बच्चों। मोहित लिमिटेड के पास खुद का एसेट्स था 9 लाख का बच्चों, और इसने रोहित के एसेट्स को टेक ओवर कर लिया। नहीं सॉरी, खुद का एसेट्स 24 लाख का है और रोहित के एसेट्स की कीमत 9 लाख रुपए है, इसने टेक ओवर कर लिया। अभी तो मैंने आपको बैलेंस शीट पे दिखाया था ना बच्चों, ये देखिए, आप भूल गए लगता है। ये बैलेंस शीट यहाँ देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखना। दोनों एसेट्स 9 लाख और 24 लाख। तो बच्चों ये टोटल एसेट्स हो जाएगा 33 लाख रुपीस। अगर बच्चों हम लोगों ने गलत बनाया होगा तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो इसको ऐड करने पे होता है बच्चों 33 लाख रुपीस, और इससे भी ऐड करने पे हो गया बच्चों 33 लाख रुपीस। इसका मतलब हम लोगों ने बैलेंस शीट सही बनाया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्लियर हो गया। हो सकता है बच्चों किसी के बुक में ये क्वेश्चन नंबर अलग हो, तो आपको पैनिक नहीं होना है। चलिए आप इसको जल्दी से बना लीजिए। हम स्क्रीन पर इसको मिनिमाइज कर देते हैं बच्चों। लीजिए, हमने तीनों चीजों को मिनिमाइज करके स्क्रीन पर रख दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको बनाइए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कर लीजिए।